नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त देख लीजिए कि हम कहां पर हैं। हम हैं करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा पर, जहां पर पिछली अगर 26 नवंबर की बात की जाए साल 2020 से, तो अब तक बहुत बार हम यहां पर आ चुके हैं, बहुत बार यहां की आपको कवरेज दिखा चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। लेकिन आज जो सुबह खबर देखने को मिली अपने आप में हैरान कर देने वाली भी थी। हैरान मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि गुरु पूरब के दिन किसानों को इतना बड़ा तोहफा देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। किसानों की बात की जाए तो इस 26 नवंबर को उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर कूच करने का निर्णय लिया था। उन्होंने पहले ही ये कहा था क्योंकि एक साल इस किसान आंदोलन को 26 नवंबर को होगा तो हम इंडिया गेट जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में उन्होंने एक तरीके से माफ़ी भी मांग ली और ये भी कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। हालांकि अलग अलग किसान नेताओं की बात की जाए तो उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मीटिंग ज़रूर होगी, पीसी ज़रूर होगी, जिसके बाद बड़ा निर्णय ये निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए, इस संबोधन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी बात के बाद, इस बड़े ऐलान के बाद बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में हैं, किसानों के भी मन में है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं हरियाणा की बात करूं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, टोल की बात की जाए तो पिछले एक साल से 25 दिसंबर से आपको मालूम होगा कि टोल नहीं देने पड़े थे आम जनता को। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि अगर किसान यहाँ से उठ जाते हैं तो फिर से टोल शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको टोल टैक्स ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये पूरी की पूरी बात वहीं पर रुकी हुई है कि किसान फिलहाल क्या निर्णय लेते हैं कि अब होगा तो आखिर होगा क्या। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बसाड़ा टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ किसान नेता हैं जिन्होंने पूरे करनाल जिले को संभाला इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान। किसान नेता हैं जगदीप सिंह औलख, एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं। हालांकि सुबह भी IBN24 ने सर को टेलीफोनिकली जोड़ा था, बातचीत की कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टोल प्लाजा पर हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ की बहुत सारी कवरेज की है, यहीं पर आप हमेशा इकट्ठा होते थे, इसी को गढ़ बनाया था आप लोगों ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद देश का अहंकारी तानाशाह राजा झुका है। उनको झुकाने के लिए बहुत ही लोगों ने बलिदान दिया। बसाड़ा टोल से हमारा भाई सुशील का जो लाठीचार्ज में शहीद हुआ, ये जो आज किसानों को जीत मिली है, ये हमारे किसानों को, हमारे शहीद किसानों को समर्पित है। और उन्हीं के दम पर आज हरियाणा का मुख्यमंत्री और इस सरकार जो लगातार ऐसे बयान देती थी भाई ये देशद्रोही, आतंकवादी, शराबी, मवाली, आज उन्हीं देशद्रोही, आतंकवादी और शराबियों के सामने, मवालियों के सामने देश के प्रधानमंत्री ने गोडे टेक दिए हैं। तो ये सभी किसानों की, एक किसान की, मजदूर की, सारे कमेरा वर्ग की जीत है और हमारे शहीदों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दी है। और अभी भी जो ये कानून वापसी की बात हुई है, अभी बहुत इसमें बातें हैं, पर्चे दर्ज हैं। हरियाणा में 75,000 लोगों के पर्चे दर्ज है, दिल्ली में पर्चे दर्ज हैं। और अब सारी बातों पे चर्चा करके उसके बाद हमारे नेता बैठेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है उठने की, हम पूरे विस्तृत तरीके से सारा इसको निपटा के तब यहाँ से उठने वाले हैं। पिछले एक साल से सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार काफ़ी अड़ियल है, काफ़ी अड़ियल रवैया रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री खुद किसानों के आगे झुके हैं? कृषि मंत्री से भी वो ये बात कहलवा सकते थे, किसी पोस्ट, किसी ट्वीट के माध्यम से नहीं, बल्कि देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। देखो, ये शुरू में ही मान जाते, फिर हम कहते भी देश का प्रधानमंत्री वाकई एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा आदमी है, लोगों की चिंता करता है। इतना नुकसान करने के बाद तब झुकना, ये तो मतलब ये तो झुकाया गया है, झुकने खुद नहीं झुका, झुकाया गया है। इसको देकर पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा और ऐसे अहंकारी और तानाशाही कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश का होगा वो देश के लिए खतरनाक है। आने वाले चुनावों को किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि पिछले उपचुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। देखो, आने वाले चुनाव में ये नहीं है किसानों की समस्या इन कानूनों से वापस खत्म हो जाएंगी। ये तो हम जहाँ से चले थे वहाँ फिर आके छोड़ दिया। इसके अलावा भी हम इससे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगते थे, वो तो बातें दूर रहेगी। इन्होंने हमारी पहली रोटी छीन ली थी, अब ये कानून वापस हुए हैं। इससे आगे भी
जहाँ भी आंदोलन लड़ना पड़ा हम बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं। और इस तरीके से जो आज प्रधानमंत्री को झुकाया गया है, ये सारे संघर्ष की जीत है, सभी कमेरे वर्ग की, सभी देश की जनता की जीत है। कृषि कानूनों के वापसी के अलावा सर एमएसपी की गारंटी की मांग भी आपकी थी कि जब तक एमएसपी की गारंटी की मांग नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। गारंटी पे इन्होंने कमेटी का है, वो स्वीकार्य नहीं है। इस पे अब जैसे भी बड़े नेता फैसला करेंगे तो उस पे हम खड़े हैं सारे। आज सर कोई बड़ा फैसला आएगा? नहीं, आज नहीं कोई मीटिंग होगी। अब संयुक्त किसान मोर्चे की वैसे 20 तारीख की मीटिंग प्रस्तावित थी हमारी, तो परसों की, कल की, तो वो मीटिंग कल वाली में ही जो सारे बड़े नेता बैठेंगे चर्चा करके इस सारे फैसले की समीक्षा की जाएगी। और कोई जल्दबाजी नहीं है, इतनी जल्दी वहां से उठने वाले नहीं। किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों में जो बीजेपी सरकार को लेकर रोष था, क्या लगता है इस कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद वो रोष कम होगा, वो गुस्सा कम होगा? देखो, जो इन्होंने हमारे साथ किया, ये जो जख्म दिए हैं ये भूले नहीं जाएंगे। सुशील काजल जो शहीद हुआ है उसको लाठियां खाई हैं, सुशील काजल का परिवार भूल जाएगा इनको, उसका बेटा भूल जाएगा, उसका परिवार भूल जाएगा, कोई भूलेगा नहीं। जो इन्होंने जख्म दिए हैं उनको, वो इन्होंने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा सारों को भुगतनी पड़ी है और इनको भी भुगतनी पड़ेगी जो इन्होंने। और आज मैं कहना चाहूँगा हरियाणा की सरकार को, आज इन देशद्रोहियों के आगे दोबारा से आज प्रधानमंत्री ने गोडे टेक दिए हैं। ये बहुत बड़ी एक संघर्ष की जीत है। आपको नहीं लगता सर सरकार हर प्रयास कर चुकी थी कि किसानों को किस तरीके से रोका जाए, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ जाएं, लाठियां चलानी पड़ जाए, लेकिन जब सरकार को भी लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, किसान तो आगे बढ़ने की फिर से बात कर रहे हैं इस 1 साल पूरा होने के बाद, तो क्या लगता है सरकार का झुकने के पीछे क्या मकसद रहा है? इस बार गुरु पूरब पर एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को तोहफा मिला है। कोई तोहफा नहीं है। इतने किसानों को शहीद करवा के और इतना कुछ करके ये कानून बनाने से हमने तो जो कानून लागू हुए थे उनको दोबारा वहाँ पर आके हम खड़े हुए हैं, वापस करवाए हैं। और देखो, मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहूँगा, ये सरकार पूंजीपति और कॉरपोरेट का कब्जा कराना चाहती है। आज किसानों के साथ है, कल को छोटे दुकानदार के साथ, हर फील्ड में इनको यही है, देश को गुलाम बनाने की एक साजिश है। उसमें सारों को साथ जैसे हम लड़े हैं, आगे भी साथ लड़ेंगे और हमेशा साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि और भी तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि 20 तारीख की बताई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की पहले से ही मीटिंग निर्धारित थी, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी कोई अब अहम बैठक हो जिसके बाद कोई बड़ा निर्णय जो है वो सामने आए। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या बात है सर, आंखों में आंसू हैं आज आपके? बेटे जो हमारे साथ थे इसमें आंदोलन में, वो हमारे साथ बेटे चले गए हुए, उनके बच्चे की याद आ रही है बेटे। अब हम खुशी की तो बात बताऊंगा जाकर, लेकिन उन बच्चों को न्याय तो नहीं हम दे पाओगे बेटे। पहले दिन से आप साथ हैं बेटे? शुरू से साथ जो हमारे कुछ हमारे आंदोलन से बेटे चले गए, आज मैं बच्चों के पास हम जाकर नुकूंगे, खुशी हुई है बेटे। उनके याद तो मैं, उनके माँ बाप तो बेटे इसलिए याद आ रहे बेटे। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे जिनको आप लगातार यही मैसेज देते थे कि 2024 तक हम बैठे रहेंगे ऐसे? बेटे बीबी उन्ना कल आगे चिपी बढ़िया है, पता नहीं कितना को नुकसान होता बेटे। आज वह याद आ रही है हमारे को, तो अगर भाई वह हमारे बीच से चले गए, आज उनके बच्चे का भी ध्यान है बेटे सालों। तो आप देख सकते हैं समय सिंह हैं और काफ़ी ज़्यादा मायूस इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन किसानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस किसान आंदोलन में जो एक तरीके से शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी इस पूरे किसान आंदोलन को। हमारे साथ मुनीश लाठर जी भी हैं, एडवोकेट हैं, उनसे पूरी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस 1 साल की अगर बात की जाए? आपने भी लाठी चार्ज में लाठियाँ खाई थी। सबसे पहले श्रद्धांजलि है उन हमारे किसान भाइयों को जो शहीद हुए हैं इस काम के लिए, और लगभग 1 साल होने को है, 1 हफ्ता बाकी था। बड़ा लंबा संघर्ष चला, बहुत कुछ देखा इसमें, बहुत कुछ सहा, सरकार की लाठियाँ सही, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, लेकिन डटे रहे, एकता बनी रही। हमारे जत्थेदारों ने जो वहाँ से आदेश आते वो आदेश मानने गए, और एक अनुशासन था इस आंदोलन में। आम पब्लिक को सीखना चाहिए इससे कि अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। शांतिपूर्वक था बिल्कुल। ये सरकारें लाठियाँ बरसे, हमने वो भी सही है, सर्दी गर्मी बरसात में यहाँ बैठे रहे और सरकार का भी धन्यवाद है। लेकिन अभी लड़ाई, आंदोलन चलाना सर इतना आसान नहीं होता। देखिए मीडिया ने जो हमारा साथ दिया इस मामले में, किसानों को जोड़ कर रखना, किसानों को, लाखों किसानों को जोड़ कर रखना बहुत बड़ी बात है। ये एक इतिहास बन गया अपने आप में कि अब गलत नहीं सहा जाएगा। सरकार कोई भी हो, हम मोदी खिलाफ नहीं है,
हम मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ हम यहाँ बैठे थे। प्रधानमंत्री ने सर खुद पैर पीछे किए हैं, झुकने के पीछे का कारण क्या लगता है? इलेक्शन आने वाले या फिर कुछ और कारण आपको लग रहा है? यूपी के जो इलेक्शन, यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ बड़ा धक्का लगने वाला, इनको अभी मतलब माफ नहीं किया जाएगा, इनको ऐसे माफ नहीं करेंगे, ऐसे माफ नहीं ऐसे माफ नहीं करेंगे। ऐसे माफ नहीं किया जाएगा, जनता ऐसे माफ नहीं करेगी, और खासकर वो किसान माफ नहीं करेंगे जिन्होंने जिनके परिवार के सदस्यों ने इस पूरे आंदोलन में अपनी शहादत दी। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, अक्सर हम यहाँ पर आते थे क्योंकि अगली जो कोई रणनीति होती थी किसानों की वो करते थे, या फिर उन्होंने किसी तरीके का कार्यक्रम करना होता था वो करते थे। लेकिन आज हम एक अच्छी खबर के साथ बसाड़ा टोल प्लाजा पर आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लगभग 1 साल बाद सरकार झुकी है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, हालांकि झुकने के पीछे क्या कुछ कारण रहा वो अभी एक विषय ज़रूर बना हुआ है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।